नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिमालय टीवी यूट्यूब चैनल में। मैं सच्चिदानंद मिश्र। मित्रों, देखिए, नेपाल में भारत नेपाल संबंध को लेकर जो बवाल मच रहा है पिछले दिनों से, वह थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब कुछ स्थिर तो जरूर हुआ था, लेकिन कल ही एक ऐसा घटना घटी, और वह घटना नहीं, यानी कि काठमांडू के मेयर, जो कि दरबार प्रमुख हैं यहाँ के मेयर साहब, उनका एक विवादित स्टेटमेंट आ गया। मैं आपको बताता हूँ, जिसको लेकर पूरा सामाजिक संजाल पर केवल बालेन रखा हुआ है। ये बालेन शाह मेयर हैं। ये मेयर ने सीता का जन्म को लेकर एक विवाद खड़ा कर दिया है। आप सुनिए, फिल्म आदि पुरुष जो आज ही से रिलीज होने वाला है, उसमें एक जगह है, एक संवाद है। उस संवाद को लेकर बालेन ने क्या लिखा है कि वह संवाद जिसमें कहा गया है कि सीता, भारत की बेटी सीता, उसके बारे में ये क्या लिखा है कि भारत माँ समेत न हटाए नेपाल में कुनै पनि हिंदी सिनेमा चल्न नदिने महानगर प्रमुख को घोषणा। ये महानगर प्रमुख बालेन ने कल घोषणा ही कर दिया। इनका जो पीए है वो सब जगह ये कहकर फिल्म रोकवाने का आदेश जारी कर दिए, लेकिन हालांकि सेंसर बोर्ड में इसकी उजूरी पड़ी और सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म में भारत की बेटी कहकर जो सीता को वर्णन किया गया है, उस सीन को हटा दिया है। अब ये क्या ज़रूरत पड़ी कि इस सीन को हटाना पड़ा? तो आइए मैं उस पर चर्चा करता हूं कि आखिर ये काठमांडू का मेयर का सोच इस तरह क्यों आया। आज ही हमारे हिमालय ऑनलाइन पर इनका कैलाश महतो का एक आर्टिकल, बहुत अच्छा आर्टिकल आया है। मैं उसी का कुछ संदर्भ यहाँ पर रख रहा हूँ, जिससे पता चल जाएगा कि ये बालेन में कैसी राष्ट्रीयता है और किस तरह की राष्ट्रीयता और कहाँ से ये गाइडेड है। उन्हीं का कहना है, कैलाश महतो का, जो बालेन अपने पुरखों के पहनावे, भाषा, संस्कृति और पहचान का सम्मान नहीं कर सकते, वह न सच्चा मधेसी है न पक्का नेपाली हो सकता। ये बालेन पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। बालेन द्वारा कुछ राष्ट्रवादी पाखंड और स्टंट्स करने का एकमात्र जुगारी उद्देश्य यह है कि स्थानीय निकाय चुनाव के बाद उन पर लगे, ये बालन पर लगा हुआ जो धोती का आरोप है, धोती मतलब मधेसी का आरोप है, वह धोती खोलकर टोपी का भविष्य कैसे अपना जुगाड़ कर सके, उसका यह एक मुख्य कारण है उनके द्वारा बोला गया यह स्टेटमेंट। बालेन साहब को पता है कि काठमांडू ने उन्हें मधेसी जानकर नहीं, शासक वंशी नेपाली ठकुरी मानकर जिताया है, चूंकि उनका टाइटल शाह से आया है। बालेन शाह ने अपने बाप दादों के शाह, उसमें दंती स आकार शाह होता है, थर को भी धोखा देकर तालब्बे शाह लिखने लगे हैं। उसी तालब्बे शाह का शाह थर ने काठमांडू को भ्रम में डाल दिया और नेपाली यार्ड पर बालेन को अपना मेयर बना लिया। वो रैप सैप अपना करते थे, मगर जब पता चला
कि बालेन टोपी नहीं धोती है, तो बहुत से लोगों ने उनके जीत पर पछतावा दिखाई, जिससे बालेन के नसों में हलचल पैदा होना स्वाभाविक है। अब वे अपने शाह टाइटल को काठमांडू से अनुमोदन कराने के लिए और उसके जुगाड़ स्वरूप ये दक्षिण भारतीय हिंदी फिल्म आदि पुरुष का विरोध कर दिया। अजीब सी बात है। अब मैं आपको बता दूं तो उसमें मुख्य रूप से सीता जी के जन्म पर सवाल किया गया है। आइए मैं सीता के जन्म के बारे में बहुत छोटा सा मैं आपको रख रहा हूँ। ये हमारी किताब है साहित्य शोध संविधा, इसमें से मैं यह टॉपिक लिया हूँ। सीता का जन्म आज तक एक रहस्य है। सीता का विषय में रामायण और अन्य ग्रंथों में जो उल्लेख मिलता है उसके अनुसार मिथिला के राजा जनक के राज में कई वर्षों से वर्षा नहीं हो रही थी, जिससे चिंतित होकर जनक ने जब ऋषियों से विचार किया तब ऋषियों ने सलाह दिया कि महाराज स्वयं हल चलाएं तो इंद्रदेव की कृपा हो सकती है। मान्यता है कि बिहार स्थित सीतामढ़ी का पुनौरा गांव वह स्थान है जहां राजा जनक ने हल चलाया था कि हल चलाते समय हल एक धातु से टकराकर अटक गया। राजा जनक ने उस स्थान की खुदाई कराने का आदेश दिया। इस स्थान से एक कलश निकला जिसमें एक सुंदर सी कन्या थी। राजा जनक निसंतान थे। उन्होंने कन्या को ईश्वर की कृपा मानकर पुत्री बना लिया। हल का फल जिसे शीत कहते हैं उससे टकराने के कारण कलश से कन्या बाहर आई थी, इसलिए कन्या का नाम सीता रखा गया। इस घटना से ज्ञात होता है कि सीता राजा जनक की अपनी पुत्री नहीं थी। धरती के अंदर छुपे कलश से प्राप्त होने के कारण सीता खुद को पृथ्वी की पुत्री मानती थी। इसलिए वास्तव में सीता के पिता कौन थे और कलश में सीता कैसे आई, यह एक जिज्ञासा का विषय है। लोग बहुत सारे रामायण का उदाहरण देकर प्रस्तुत करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन आजकल एक हैशटैग चलाया गया है जिसमें बार बार ये कहा जाता है कि सीता नेपाल की, सीता नेपाल की, सीता नेपाल की थी। हाँ, जनकपुर नेपाल में है, जो अब नेपाल में है जनकपुर। जनकपुर में जानकी मंदिर है। कुछ लोग तो जाकर कहते हैं कि सीता का जो कपड़ा है वो भी वहाँ पर था। ये सब गलत बात है। जनकपुर जानकी मंदिर का तो इतिहास 119 वर्ष का है, जो टीकमगढ़ की रानी आकर उन्होंने बनाया था। लेकिन सीता जी का पालन पोषण जरूर मिथिला में हुआ, इसलिए, और मिथिला की राजधानी जनकपुर थी। अब आइए, अब मैं इस पर आ रहा हूँ कि यही कैलाश जी का कहना है कि अब सवाल यह उठता है कि हिंदी फिल्म आदि पुरुष में रहे जानकी, जिस पात्र का विरोध नेपाल में रणनीतिक रूप में किया जा रहा है, उस जानकी पात्र को कहाँ की जानकी कहा जाए, नेपाल की या भारत की? नेपाल की कहा जाए तो उस समय नेपाल था नहीं, भारतीय कहा जाए तो उस समय भारत भी नहीं था। सार्वभौम दो राज्य मिथिला और अयोध्या थे, जो समय के कालखंडों में मिथिला के कुछ भाग नेपाल के और अयोध्या के विशाल भाग भारत के सीमा में पड़ गए, मगर न तो पूरा मिथिला नेपाल में है न पूरा अवध नेपाल में पड़ पाया। उस हालत में जानकी भारतीय और नेपाली दोनों होने से अब उनको नागरिकता तो दिया नहीं गया, और ये नेपाली अब आजकल अब चला रहे हैं जो उनको भी अब दिया जाए, तो उनको अंगीकृत दिया जाए कि वंशज दिया जाए,
जब ये वंशज दिया जाएगा तब ये सीतामढ़ी पुनौरा वाले तो छोड़ेंगे नहीं, भारत वाले तो उनका जन्म ही वही कह रहे हैं। अब आप यह देखिए ये किस तरह मजाक उड़ाया गया है इसका। बालन शाह की रणनीतिक मजबूरी और उनके कंधों पर बंदूक रखकर हालात का शिकार करने में चतुर कुछ राष्ट्रवादी नेपाली अगर विवाद खड़ा ही करे तो उनको इस तथ्य को साबित करना चाहिए कि या तो सीतामढ़ी नेपाल का हो या जनकपुर बिहार का। एक आदमी दो देश का नागरिक कैसे हो सकता है, उसमें भी तब की नागरिक जिस समय नागरिकता लेने देने का कोई प्रावधान ही नहीं था। हर ऐतिहासिक चीज व्यक्ति या संपदा को किसी देश के नागरिकता के कैद में ही नहीं रखा जा सकता है। कुछ चुनिंदे और अद्वितीय पुरुष देश के सीमा और नागरिकता के परिधि से ऊपर होते हैं। इसलिए मानव समाज ने उन्हें भगवान या फरिश्ते कह दिया है। अब इसी बात पर नेपाल में जो बवाल मच रहा है अभी तक, वह केवल इसलिए कि कुछ अंध राष्ट्रभक्ति और अंध राष्ट्रवादी द्वारा ये कह कर और जो उनके समर्थक रहते हैं, अब जैसे बालन शाह जैसे लोगों को उछाल कर इस तरह का बात लाया जाता है। बालन शाह ने तो कह दिया कि हम किसी भी हिंदी फिल्म को नहीं चलने देंगे, तो हिंदी नहीं चलने देंगे लेकिन अंग्रेजी फिल्म आप चलाएंगे काठमांडू में। क्या हिंदी वाला काठमांडू में नहीं रहेगा? आप भगा देंगे काठमांडू से? तो तुम रखो अपना काठमांडू, जाओ अपना काठमांडू में करो। 2 दिन के लिए एक बार जीत कर आ गए हो, आप पूरा काठमांडू पर अपना विचार, अपना मोनोपोली थपना, ये कहाँ का जायज है? तो इस हिसाब से हालांकि इस विवादित संवाद को अब इस आदि पुरुष फिल्म से नेपाल के लिए हटा दिया गया है, लेकिन हटाकर सेंसर में पास कर दिया गया है। अब आज ये आदेश देने वाले थे, कुछ नगर पालिका से आने वाला था, लेकिन अभी तक पता नहीं चल पा रहा है जो क्या हुआ। लेकिन उनका यही मानना है कि जानकी भारतीय छोड़ी हुन भने संवाद नेपाल में मात्र न भई भारत में पनि 3 दिन भीतर न सचियाइए काठमांडू न। अब ये बार बार ये दे रहे हैं कि अगर 3 दिन के अंदर उसमें से पूरा नहीं हटाया गया, और वह भी नेपाल में ही नहीं भारत में भी नहीं हटाया गया, तो काठमांडू में हिंदी फिल्म नहीं चलने देंगे। तो ठीक है, आप नहीं चलने दीजिएगा हिंदी फिल्म, तो उससे क्या होगा कि पुनौरा धाम आपके काठमांडू में आ जाएगा, मिल जाएगा पुनौरा धाम। तो थोड़ा दिमाग से काम लेना चाहिए। और आज इन्हीं के पीछे कुछ मिथिलांग भी, जिनको कि कोई समझ है नहीं, लेकिन वो बार बार इसके पीछे पड़ गए हैं कि जो नहीं ये तो जनकपुर की है रे, मिथिला की बेटी है सीता, ये तो मानते ही हैं, ये कौन नहीं मानता है। लेकिन कौन सा मिथिला? क्या जनकपुर पोर्शन जो तुम्हारा 6-7 गो जिला है उसी का मिथिला, या 27 जिला बिहार का है वो मिथिला नहीं था? तो मिथिला तो एक पूरा परिधि है जिसमें कि नेपाल से लेकर इंडिया तक है। और ये कम से कम सीता हम लोग मानव से ऊपर समझा गया है, जो एक भगवान स्वरूप माना गया है। उस सीता के साथ अगर तुम खिलवाड़ करोगे तो समझ लो सीता को तो धरती फटकर जगह मिल गई, लेकिन तुम्हारा जगह कहीं नहीं मिलने वाला है। इसलिए सावधान हो जाइए अभी भी, और सीता जो जहाँ की थी वहीं की रहने दीजिए। मित्रों, मैं इसका अगला पार्ट मैं दूसरे वीडियो में रखूँगा। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। आप अपनी प्रतिक्रिया से हमको ज़रूर अवगत कराएं। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्कार।